हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। कल्पाक्ष की ये क्लास नंबर 2 है, जहाँ पर अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस से, और ट्रेलिंग जीरोस, इसके बारे में बात करी थी। आज सेकेंड क्लास में अपन जानेंगे कि जीरो के और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, समझना। अच्छा, जीरोस के क्वेश्चन के पहले एक चीज आपको पढ़ाना है, जो कि पावर। जैसे कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज समझना, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? 2 की पावर 3 और उसके ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है? आज सबको पता होगा कि 2 की पावर यदि 2 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 4, यानी कि इसको बोला जाता है 2 इंटू 2 बराबर होता है 4। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। बट 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चल आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पर आपको सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है समझिएगा। जैसे कि 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले मैं इन 2 को यदि सॉल्व करूं तो 3 की पावर 2 तो मतलब कि 9 होगा। जी हां, बिल्कुल 9 होगा। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर 9 हो गया, यानी ए को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 9। यदि 2 की पावर 9 है, मैं बात करूंगा बी की, जिसकी 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 8, यानी कि जो बी है वो 2 की पावर 8 हो गया है। ए यदि 2 की पावर 9 हो गया है, और सी कितना हो जाएगा? बात समझ, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है 2 की पावर 3 और पावर 2 बाहर है, तो यहां पर क्या होगा समझना। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3, 3 2 जा 6, तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट के बाद जब ब्रैकेट यदि खुलेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, सी की वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 6, बी की वैल्यू होगी 2 की पावर 8, ए की वैल्यू होगी 2 की पावर 9। क्या ए बी सी क्या बराबर हो रहे हैं? क्या नहीं, बराबर नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ए में 2 की पावर 9 है, बी में 2 की पावर 8 है, और सी में 2 की पावर 6 है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको यह करना पड़ेगा कि क्या ये बराबर है? नहीं, यहां पर बराबर नहीं है। जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया है। क्या सी बड़ा है? नहीं। और ना ए बराबर बी है। क्या बी बड़ा है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा, जहां पर ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है सी के, ना सी बराबर है ए के। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। सो ये क्यों समझाया? ये इसलिए समझाया है ताकि आगे जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर कितने जीरोस है, इसके बारे में आपको बताना है। समझना क्या देके रखा है? 10 की पावर 74 और 10 की पावर 34। इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको एक चीज समझानी पड़ेगी मेरे को पहले, ताकि आपको वो पहले समझ में आए, तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। समझना क्या समझाना है। यदि मैं बोलूं 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहां पर जीरोस निकालना है। यदि 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे समझ। पहले मैंने इसको खोला तो ये हो गया 10 की पावर 1000, मतलब 1000 हो गया, और ये कितना हो गया? 100। जब आपस में दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ गया? 1100। यही होगा आंसर। तो यहां पर जीरो कितने आ गए? 1 2, 2 जीरो हो गए, 2 जीरोस हो गए। तो यहां पर सर ये क्वेश्चन समझाने का मतलब क्या था? समझना, ये क्वेश्चन समझाने का मतलब इसलिए था, यहां पे बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस को पता करना है। अब जीरोस को पता करना है, जब 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है, तो जहां पर जो सबसे छोटी पावर है, जो सबसे ज्यादा छोटी पावर है, सबसे ज्यादा छोटी पावर किसकी है? 10 की पावर 2 है, सबसे ज्यादा छोटी है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। सोच पड़ी? बिल्कुल हाँ, पड़ी होगी।
अब सेम क्वेश्चन यही कि यही देके रखा है 10 की पावर 74 प्लस 10 की पावर 34, इसको सॉल्व करना। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, करके देखिए, फिर वापस से समझाऊंगा। जो चीज समझाइए ऐसे ऐसे ही है, कोशिश करके देखें। समझना, जैसे कि यहां इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे। तो यहां पर अपन ने क्या किया था, जो सबसे कम पावर है इन दोनों में अपन ने उसको काउंट किया था। सेम क्वेश्चन है, यहां पर 10 की पावर कितनी देके रखी है 74, और यहां पर 10 की पावर कितनी देके रखी है 34। मतलब कि यहां पर 10 की पावर यदि 74 करता हूं तो 10 के पीछे कितने जीरोस आएंगे, मतलब 10 के पीछे कितने बार जीरो आएंगे 74 आएंगे, और यहां पर 10 की पावर 34 है तो यहां पर कितने जीरो आएंगे 34 आएंगे। जब आपस में इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो जो सबसे कम पावर रहेगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 4 34। जैसे कि यहां पर बताया था 10 की पावर 3 और यहां पर 10 की पावर 2 है, जब दोनों को खोला यहाँ पर 1000 हुआ, यहाँ पर 100 हुआ, आपस में यदि इन दोनों को प्लस करा तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1100 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 2। जो सबसे कम छोटा जो जीरो रहता है उसको अपन ने पिक किया था, जो सबसे कम छोटा जो जीरो रहता है उसको भी अपन ने पिक किया था। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए थे। और यही चीज यहाँ पर यदि देखा जाए कि 10 की पावर कितना है 34 है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है 34, तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 3 4 34 जीरो आएंगे। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 की पावर 64 और 10 की पावर 30, तो क्या होगा आंसर, ये आप लोग बताएं। समझ, यहां पर इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 की पावर 30 सबसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो यहां पर जो जीरोस आएंगे इसके अकॉर्डिंग आएंगे, कितने आएंगे, जो कि आएंगे 30 आएंगे आंसर। आगे चलते हैं, 10 की पावर 94 और 10 की पावर 60, तो यहां पर क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा है 60। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे 60 आएंगे। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, इसलिए करवा रहा हूं। आगे चलते हैं, अब समझना, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक क्वेश्चन समझना। जैसे कि 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालना। तो आप क्या करोगे, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 1000, इन सबको आपस में प्लस करा तो क्या हो जाएगा 1110। तो यहाँ पर 10 की पावर 1 2 3 है, तो सबसे छोटा जो है, मतलब कितने जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है। जो सबसे छोटा है मतलब जिसकी पावर सबसे कम है, वितने क्या आएंगे यहाँ पर जीरोस आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सिर्फ आपको क्या देखना है, इन 4 डिजिट में सबसे छोटा पावर किसकी है, 10 की पावर 20। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 20 आएंगे आंसर। समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया है कि 10 की पावर 1000 की पावर 50 प्लस 1000 की पावर 30। 1 मिनट का समय देता हूं, करके देखो कोशिश कैसे कर पाओगे। बहुत सिंपल है,
चलो समझना, यहां पर क्या करना रहेगा, समझना। यहां पर हो गया आपका, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर 3 की फुल पावर 50 प्लस 10 की पावर 3 की फुल पावर 30, क्या ये लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैंने ये चीज लिखी, बात समझना, जो पहले सबसे पहला जो मैंने आपको पढ़ाया था पावर वाला, याद होगा सबसे पहला पावर वाला जो पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग जब ब्रैकेट के बाहर रहता है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 150 प्लस 10 की पावर 90। अरे होगा कि नहीं होगा सर, कैसे? चलो देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये रहा, जब 2 की पावर 3 थी उसके ब्रैकेट के बाहर 2 था, तो अपन ने आपस में मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 6 हो गई थी। सेम चीज, यही चीज यहां पर बताई मैंने। जब यहां पर ब्रैकेट के अंदर 3 है और बाहर 50 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हुआ कितना, 50। यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 30, आपस में मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 90। अब आप ये तो बता सकते हो ना 10 की पावर 150 और 10 की पावर 90 इन दोनों में कितने जीरोस आएंगे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 90, तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे 90 90 आएंगे। अरे बुझे कि नहीं बुझे, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, आप बेफिक्र हो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कल से रिलेटेड आ गया। अब सीरीज आप बोल रहे थे सर 1 से ले रहे हो, और 1 की जगह 11 से हो जाए तो क्या करोगे? क्वेश्चन आपसे लोगों के सामने, ये टाइम और स्टार्ट, 1 मिनट का समय दिया, करके देखो क्या कर पाते हो या नहीं। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। सबसे ज्यादा सिंपल है, काहे टेंशन ले रहे हो, आराम से कर पाओगे। टेंशन नहीं लेने का बल्कि टेंशन देने का। मजाक था। चलो आ जाओ, देखो सर यदि ये क्वेश्चन 11 की जगह 1 से शुरू होता, फॉर एग्जाम्पल यदि ये क्वेश्चन 1 से शुरू होता और 30 तक होता तो हम कर पाते। कैसे कर पाते समझना। मैं क्या करता सर कि यहाँ पर 30 से 5 को डिवाइड करता, 5 6, या मैं इसको साइड में लिखूं ज़्यादा अच्छा लगेगा, 5 से डिवाइड करा बचेगा 6, फिर वापस से 6 को 5 से डिवाइड करा तो आएगा 1, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 30 के बीच में जो जीरो निकालने कितने आएंगे 7 आ जाएंगे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। इसलिए कहता हूँ एक एक क्लास मिस मत करना, गलत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 7 आ गया था, पर सर यहाँ पर तो स्टार्टिंग तो अपनी कहाँ से हो रही है, 11 से हो रही है और 30 तक जा रही है, तो क्या कर रहे हैं? ओह नो, बहुत ट्विस्ट डालते हो सर आप क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन डालते हो कि हमें मजे नहीं आते और आप समझाते नहीं हो। अरे सब समझाऊंगा, ये तभी तो दे रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ। कौन कौन सी एग्जाम में आया? रेलवे में आया, एसएससी में आया, एमपी पुलिस में आया, यूपी पुलिस में आया, सारे एग्जाम में आया। जो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर बेसिक से हाई पूरा का पूरा क्लियर करवा रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहना कि आपको कोई किसी चीज़ की दिक्कत पड़ेगी। आपका पूरे कॉन्सेप्ट पूरा सब कुछ क्लियर होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसी चीज़ को तो बोलता है बेसिक से हाई करा रहे हैं। बेफिक्र हो, कोई चीज़ टेंशन की है नहीं यहाँ पर। हम है ना, यदि हम ना हो तो फिर टेंशन वालों बात लगे। सर समझाओ ना, समझा रहा समझना। कल अपन ने जो पढ़ा था 1 से लेके 30 तक आपको सॉल्व करना है, जो कि कितना आ गया था, नंबर ऑफ जो जीरोस आ गए थे 7 आ गए थे। पर सर यहाँ पर जो देके रखा है वो कितना देके रखा है, 11 से
30 तक देख के रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ, इस वाले क्वेश्चन में बिटुआ क्या करेंगे अपन, आओ 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 आओ। मैं ऐसा कर सकता हूं, यदि मैं 1 से 30 तक का निकालने के बाद माइनस कर दूं 1 से 10 तक के जीरो को, तो मेरे पास क्या आएगा, 11 से 30 तक के बीच में जीरोस आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो मैंने क्या करा, 1 से लेके 30 तक के बीच में जो जीरोस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। और 1 से लेके 10 के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं। तरीका आपको पता है, क्या है तरीका, तरीका है कि 10 को 5 से डिवाइड करा, आएगा कितना, 2। तो यहाँ पे कितने जीरोस आ रहे हैं, 2। 7 में से 2 गया, बचेगा कितना, 7 में से 2 गया, बचेगा 5। तो यहाँ पर 11 से 30 के बीच में कितने जीरोस आएंगे, 5। आंसर। जी हाँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पूरा बेसिक, कल बेसिक पढ़ाया, आज थोड़ा सा एडवांस, कल थोड़ा और एडवांस, एडवांस 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 पढ़ पढ़ के अपन बेसिक से एडवांस पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेफिक्र हम है ना। फिर किस बात का काम है। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक बार वो समझाइए, नहीं समझ में आया। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, 1 से लेके 30 तक के नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिए। कितने जीरोस थे, 7। कल की क्लास में अपन ने निकाल थे। सर कैसे निकाले थे, इस 30 को 5 से डिवाइड करा, आया कितना, 6। 5 से बड़ा है 6, वापिस से 5 को 6 से डिवाइड करा, आया कितना, 1। ये जो 1 है और प्लस 6 कितने, 7 जीरोस आ गए, 7 आ गए। अब मैंने क्या करा, 1 से 30 का नहीं बोला है, यहाँ पे 11 से बोला है। तो 1 से 10 के जो है जीरो वो मैंने माइनस करा। माइनस करने के बाद इसको इसमें से माइनस करूंगा तो आएगा कितना, 11 से 30 क्या आएगा। तो 1 से 10 के बीच में कितने जीरोस आ रहे, 2। 7 में से 2 गए, बचेंगे कितने जीरोस, 5। आंसर। सर थोड़ा सा समझ में, अरे आएगा, पूरा आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टाइमर दिया 1 मिनट, करके दिखाओ। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है, पता है, नंबर सिस्टम सबसे सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपल टॉपिक है। टाइम अप। वो इतना ही टाइम बहुत है, इससे आया समय लोगे करोगे क्या, हम है ना समझाने के लिए। आ जाओ 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 चल। अरे सर ये तो 20 से शुरू हो रहा है, कल आपने 1 से बताया था, अब 20 से कैसे करें। अरे क्या ही टेंशन ले रहे हो, हम किस काम के, बताओ। आप लोगों को समझाने के लिए है ना, कैसे करते सॉल्व, आओ 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 समझाते। समझ, मैंने क्या करा, 20 से 60 के बीच में मेरे को बताना है नंबर ऑफ जीरोस। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो समझना। मैं क्या ये कर सकता हूं, 1 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ रहे वो निकाल लूं। जी सर, फिर माइनस कर दूं, कहां से, 1 से लेके 19 तक के जीरोस माइनस कर दूं। जी सर, तो आपके पास क्या आएगा सर, 20 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। जी सर, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, 1 से लेके 60 के बीच में जीरोस निकाले। तरीका क्या था, तरीका वही है, 60 को 5 से डिवाइड करा, आएगा कितना, 12। फिर 12 5 से बढ़ा, 12 को फिर 5 से डिवाइड करा, आएगा कितना, 2। तो 1 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ गए, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 से लेके 60 के बीच में कितने आ गए, 14 आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं होगी सर। अरे कैसे होगी, हम समझा रहे हैं सर, ठीक है। तो 1 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ गए, 14।
अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 19 के बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं उस चीज को चेक करूंगा। 1 से लेके 19 सबसे बड़ा है, 19 को मैंने 5 से डिवाइड करा, आएगा 5 3 जा 15, ठीक है 15, तो 3 आ रहा है, तो 1 से लेके 19 के बीच में कितने जीरोस आएंगे, 3 आएंगे। अब बात समझना, 14 में से 3 को माइनस करा, आया कितना 11, जो कि आपका आंसर। 20 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आएंगे, 11 आएंगे। सोच पड़ रही है सर, एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो, एक मैंने क्या करा, मेरे को 20 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं ये बताना है। तो मैंने क्या करा, 1 से लेके 60 के बीच में जीरोस निकाल लिए, माइनस करा 1 से लेके 19, क्यों, क्योंकि 20 तो देके रखा है, 19 तक लूंगा। फिर उसके बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, 20 से लेके 60 के बीच तक आ जाएगा। 1 से लेके 60 के बीच में कितने जीरोस आ रहे, 14 आ रहे हैं, और 1 से लेके 19 के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 14 में से 3 गए, बचेगा कितना, 12, 14 से 3 गए, बचेगा कितना, 11। तो यहाँ पर कितने जीरोस आ गए, 11 आ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अरे समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही बेसिक क्लास से आपको एडवांस तक कैसे समझा देंगे वो हमें पता है। आ जाओ आ जाओ। ओहो, यहां तक की बात थी, चलो बहुत बढ़िया है। तो आज की क्लास सबसे छोटी अपन ने रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एडवांस चीजें मेरे को समझानी थी, जैसे कि ये एडवांस हो गया, बीच में से कैसे लेना है, कितने जीरोस आ जाएंगे, ये चीजें कितने बार वो सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास नंबर 2 थी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि अब उसके अंदर आपको मैं यूनिट डिजिट में कैसे संख्या आती है उसके बारे में समझाऊंगा। यदि मैं चाहूँ तो आज भी समझा सकता हूँ, पर नहीं यार, खिचड़ी पक जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे कल्पाश के ऐप में मिलेगी, तो उसको अभी फटाफट डाउनलोड करो, प्ले स्टोर जाके डाउनलोड करेंगे, उसमें 5 रेटिंग जरूर देना। ठीक है, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आगे की क्लास चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे वाली वीडियो आपको पता चलता रहे कि कब आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।